हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह संजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है द KNN। आज मैं पहुंचा हूं बनी में और हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं बनी की कांग्रेस के लीडर काजल राजपूत जी। काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। इससे पहले भी आपने बहुत सारे इंटरव्यू मेरे चैनल पे देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हमने की थी और आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे। और आइए करते हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैम हम स्टार्ट यहाँ से करना चाहते हैं कि जिस तरीके के साथ हमारी बनी में करंट सिचुएशन चल रही है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बनी को छोड़ो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको लेके क्या कहना चाहोगे, किस नज़रिए से देखते हो उन चीज़ों को आप? देखिए, इसके ऊपर हमने काफ़ी बार बात की है हर जगह पे, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी रीजन्स हो, चाहे हमारी वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर सरकार हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो। हमने हर बात मैंने बात की है इसके बारे में कि हमारे इलाके को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे इलाके से नेगेटिव मैसेज ना जाए, क्योंकि देखिए आप टेररिज्म की बात करते हो तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेररिज्म की खबरें हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट पे कभी उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। टूरिस्ट फिर भी वहाँ पे जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर सुरक्षा बहुत अच्छे से प्रदान की गई है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रिसेंट हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन के रह गया है। चाहे वो आपका ये डेथ्स की बात करें, सुसाइड्स की बात करें या टेररिज्म अटैक्स की बात करें, चाहे इसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी बात करें या ना करें कि इसके पीछे टेररिज्म का कुछ रोल है या नहीं, लेकिन लोगों को पता है। बिल्कुल मैम। और टेररिज्म के साथ साथ जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है देखा जाए तो मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड करती है। तो इसमें हम क्या समझे कि ये एक सरकार की नाकामी है या फिर जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी नाकामी है? किसकी नाकामी समझती हो आप इन सब चीज़ों को लेकर? कश्मीर को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि कश्मीर को इसका कोई नुकसान कभी नहीं होता है। बिल्कुल नुकसान होता है हमारे जम्मू को। जम्मू में कितने ऐसे प्लेसेस हैं जो आप हाईलाइट करते हो कि वहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है या जा सकता है, गिन के आप 4-5 नाम ही दे पाओगे, लेकिन वहाँ पर आप फैसिलिटीज़ कितनी दे रहे हो। बनी इज़ द मेन टूरिस्ट प्लेस। मैं कहूँगी कि हमारे पूरे जम्मू की मैं बात करूँ, आप पत्नी टॉप की बात करते हो, उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और बेटर बनी है। लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप टूरिस्ट को क्या सुविधाएं दे रहे हो। तो बड़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि नालायकी हमारे नेताओं की रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा साथ इसमें सहयोग रहता है। तो अगर वो चाहते तो हमारे इलाके को बड़ा ज़्यादा डेवलप कर सकते थे। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करोगे, नेटवर्क की बात करोगे, तो वो अब जाके कहीं उसके ऊपर कुछ हो रहा है। या तो वो हमारे लोगों ने तो हमेशा से मैंने सुना है, तो लोगों ने तो हमेशा आवाज़ उठाई, लेकिन सुना नहीं गया कभी। एक जैसे आपने बात की डेवलपमेंट की मैम, मुझे याद है मैं गया था डिंडीगुट्टू में और वहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा था, उसमें भी बताया था मैंने। डिंडीगुट्टू एक ऐसी जगह है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक नेटवर्क्स नहीं। किस दुनिया मतलब में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे बनी कंस्टिट्यूशन। तो मतलब ये लीडर्स की का फेलियर है या फिर किस तरीके के साथ इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं? देखिए, सुलझा या अच्छा करना लोग हमारे चुनते हैं नेता, है ना। हमारे नेता का फर्ज क्या होता है कि उसके बाद हमारे लोगों को बेसिक, एटलीस्ट आप बेसिक सुविधाएं तो प्रोवाइड करवाइए। बिजली, पानी, रोड, नेटवर्क, बेसिक तो यही है। रोजगार, अगर आप उसके नाम पर भी आप कुछ नहीं दे रहे हो लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को नेता या लीडर आपको बोलना भी चाहिए। आप हमारे लोग अगर अभी भी महरूम है, क्योंकि आप पानी की बात कर लीजिए, अभी जल जीवन मिशन के तौर पर बहुत बड़ी एक सेंटर की स्कीम आई जिसमें करोड़ों का घोटाला हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहा है, लेकिन कुछ उस पर कोई तवज्जो नहीं है। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की करिए, विभाग की करिए या सरकार की करिए, किसी को लेना देना नहीं, सब खा रही और लोगों को पानी पहुंच रहा है। कभी आप जाइए ग्राउंड पर, पानी लोगों को पाइपें लगाइए, पानी नहीं आ रहा है ना, पानी नहीं है, तो आप मूर्ख किसको बना रहे हो, है ना। इतना करोड़ों अरबों में पैसा लगकर भी अगर आपको लोगों को पानी नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो आपका इतनी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करना या इतना बातें करना, फिर सोशल मीडिया पर रहना, तो इससे लोगों को कोई फायदा नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है जो हर कोई कर रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अब टाइम वही है कि लोगों को खुद ही संघर्ष करना पड़ रहा है। आप चाहे किसी को जिता भी दो, फायदा कुछ नहीं। जिस तरीके के साथ हमारी अभी असेंबली चल रही है और जिस तरीके के साथ धांधली वहाँ पे हर दिन आए दिन देखने को मिलती है,
कोई वहाँ से पीछे से क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और आउटपुट देखा जाए तो ग्राउंड पे कितनी है, किस नज़रिए से देखती हो आप इन सब चीज़ों को जो हो रही है असेंबली में? देखिए, असेंबली अब हमारी असेंबली ना रहकर एक अखाड़ा बन चुका है। तो अब मैं तो एक मैसेज वही दूंगी कि अब जो भी नेता वहाँ जाता है बात रखने, तो वो पहले अपना बॉडी बिल्डर का कोर्स भी करके जाए। वहाँ पर ज़रूरत काफ़ी पड़ती है, तो ये मजाक बना के रख दिया है जो बिल्कुल आपको चुन के वहाँ पर भेजा गया है लोगों की समस्याएं उठाने के लिए, बात रखने के लिए। लेकिन आप वहाँ पर जाके इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो कहीं से भी उसके ऊपर तो बड़ा एक शर्मनाक मैं कहूँगी कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो जिसके ऊपर हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ये आपका फर्ज नहीं है। ये करने के लिए आपको वहाँ पर नहीं भेजा गया है, आपको समस्याएं हल करनी है, ना कि वहाँ पर आपको कुश्ती लड़नी है। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 6 महीने मेरे ख्याल से हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है असेंबली को। इफ यू वुड लाइक टू रेट इस जो नई सरकार आई है, अगर आउट ऑफ 10 इसको रेट करना चाहो तो कितना करोगे? सरकार का अपना है, और सरकार ने जिस तरह की बातें की थी, और किसी से छुपा नहीं है कि कितनी उसमें हो रही हैं। अब जैसे फ्री बसेस महिलाओं के लिए, फ्री बसेस की बात सरकार कर रही है, फ्री बिजली की बात की की गई, बात की थी, बसेस की बात की थी। तो आप देखिए, जेंट्स का किराया बढ़ा दिया गया है, इसमें महिलाओं को फ्री कर दिया गया है। बनी की बात करूँगी, बनी में कितनी बसेस आती हैं जिसमें आप महिलाओं को, सरकार की 1 या 2 खींच के इतनी बसेस हमारे यहाँ पर है, कितनी महिलाएं उसमें ट्रैवल करेंगी और कितनी जाएंगी वो जो दूर दराज ट्रैवल कर पाती हैं। और आप जेंट्स का किराया बढ़ा रहे हो तो वो हिसाब तो सेम ही है। बिजली की बात कर रहे थे आप, तो दूसरा हमारे इलाके का, हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट रूट की बात आप करते थे, की स्टेटस की बात करते थे मैम। अभी तो रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा कि वो डिमांड जो है अब वो बातें कर रहे हैं कि भाई हमें पार्टी स्टेटस चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। इस चीज़ का एक जवाब देना चाहूँगी कि अगर हमारे नेता वहाँ पर बात रख रहे हैं तो पहले उनको खुद नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी स्टेटस आप बोल रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, फायदा क्या है। आप पहाड़ी स्पीकिंग पे नहीं मांग सकते, वो तो पार्डर का भी है, लेकिन आप क्या, और उससे फायदा क्या है, आरबीए भी है, ये भी है, करके 10% रह गया है, तो मांग क्या रहे हो, किस हिसाब से आप मांग रहे हो, पहले उसका खुद नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कहीं पे डिमांड कर रहे हो तो ठीक है, लोगों की इच्छा है, लोगों की पसंद है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों को निराशा ना मिले और इलाके की बेहतरी के लिए काम हो। और जिस तरीके के साथ मैम इस बार की जो इलेक्शन हुई है कि मतलब एकदम से जात पात पे बांटने के काम किया है, और लोगों में बहुत ही कहा जाए तो मतलब ऐसी ऐसी बातों को नफरत फैलाई है। और इस तरीके के इलेक्शन आपने कभी पहले देखी है, और उस इलेक्शन पे आप क्या चाहोगी, और आगे समय में देखना चाहोगे ऐसे इलेक्शन? देखिए, ये ज़्यादातर हम लोगों पर भी डिपेंड रहता है कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और हम क्या चीज़ चुन रहे हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक जाति का नाम लेकर या किसी को डाउन करके अगर हम ये चीज़ें हम उसमें खुश हो रहे हैं तो आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे रहे हो, आप अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, वहाँ पर आप अपना नुकसान करा रहे हो। वो नेता जीत जाएगा उस वक्त, लेकिन वो आपके कभी काम नहीं करेगा। ये हम लोगों को इसका पता होना चाहिए। जीतना एक टाइम के लिए आप जीत जाओगे, लेकिन 5 साल आप क्या दोगे लोगों को? अगर आपने अगर मेहनत से इलेक्शन लड़ी होती है, बिल्कुल प्योर तरीके के मुद्दों पर थी, अगर मैं मुद्दे तो बहुत रखे गए थे। सबसे पहले तो पहाड़ी जो आप बोल रहे हो स्टेटस की, तो पहले तो उनको खुद ही पता नहीं होगा कि है क्या वो। पहले तो उसको पहाड़ी स्टेटस हम बोल ही नहीं सकते ना, पहले तो उनको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। और कई मुद्दे थे, हमारे कई इलाके पिछड़े हैं जहाँ पर अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, खंभे नहीं है। पहले तो आप उसको पूरा करिए, जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं है, पहले उस पर काम करिए। बाकी देश दुनिया तो चल रहा है जैसा था। बिल्कुल। और मैम जैसा कि आप कांग्रेस के लीडर हैं, तो नेक्स्ट अभी डीडीसी के इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या पंचायत की इलेक्शंस भी आने वाली हैं, कुछ सालों के बाद फिर 4 सालों के बाद एमएलए की इलेक्शन आने वाली है। तो किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके का प्लान रहेगा इन फ्यूचर, क्या करने वाले? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है, चुनाव तो हमारे भारत देश में सालों साल में होते ही रहते हैं। अब जैसे अभी असेंबली चुनाव हुए या पंचायती चुनाव होंगे, जब भी होंगे तो लोगों को मैसेज रहेगा। एट द एंड लोगों के हाथ में ही चीज़ें होती हैं। आप अपने समाज की बेहतरी के लिए, ना कि किसी फूट डालो, शासन करो, इन चीज़ों से निकल कर
एक जात पात से निकलकर आप इलाके की तरक्की के लिए ऐसे लोगों को चुने, चाहे वो आप पंच सरपंच जो भी चुने, बीडीसी डीडीसी, आप उन लोगों को चुनिए जो इन सब चीज़ों की कभी बात नहीं करता कि मैं किसी को डाउन करूँगा, किसी को ज़्यादा हो। आपके लिए सब बराबर है। अगर कोई अपने आप को नेता लीडर कहता है तो उसके लिए धर्म जाति सब इक्वल होने चाहिए। अगर किसी ने मुझे वोट नहीं दिया है तो मेरे लिए वो पहले होना चाहिए कि मैं उसका विश्वास कैसे जीतूँ, है ना। वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है और असली नेता मैं मानती हूँ कि वही होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर